हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है और उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि इवेलुएट करना है आपको ये, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पर उसमें a प्लस बी की पावर 6 माइनस ए माइनस बी की पावर 6 इस ये फॉर्म भी दी हुई थी। तो हम पहले इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 इस पूरे की पावर 6, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इस पूरे की पावर -6, ठीक है। पहले हम इसको लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे इट इज फॉर्म ऑफ a प्लस बी पूरे की पावर 6 माइनस ए माइनस बी होल पावर 6, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको देखो तो ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, ठीक है। अब हम पहले इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको सोल्व करने के लिए। तो हम पहले ये वाली फॉर्म लेंगे, ठीक है। वी टेक ए प्लस बी की पावर 6, ठीक है। ए प्लस बी सारे की पावर 6। अब फॉर्मूला हमें पता है भाई, ए प्लस बी सारे की पावर होल एन इज इक्वल टू क्या, एन सी 0 ए की पावर एन प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस में 1 बी प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस में 2 बी स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। ये चलता है ऐसे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह ए की जगह ए, बी की जगह बी और ये एन की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं, हम इसको खोल लेंगे तो ए प्लस बी सारे की पावर 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये आएगा 6c0 ए की पावर 6 प्लस 6c1 ए की पावर 5 बी की पावर 1 प्लस 6c2 ए की पावर 4 बी की पावर 2 प्लस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c0 सॉरी 6c4 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 6c5 ए की पावर यहाँ 1 बी की पावर 5 प्लस 6c6 ए की पावर 0 बी की पावर 6, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं a माइनस बी बी, ए माइनस बी, जहां पर इसकी पावर इवन होगी वहां प्लस आएगा, जहां पर इसकी पावर ओड होगी हम क्या करेंगे, वहां पर माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो 6c0 ए की पावर 6 माइनस 6c1 ए की पावर 5 बी 1, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लस 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि भाई क्या है, पावर क्या है, इवन है तो प्लस आएगा, पावर ओड थी तो क्या आया माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइनस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3, ये कब होता है ऐसे इवन ओड वाला, जब अगर माइनस का सिंबल हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस में 6c4 ए की पावर 2 बी की पावर 4, नेक्स्ट है आपका 6 माइनस का हो जाएगा -6c5 ए की पावर 1 बी की पावर 5 और आपका हो जाएगा प्लस c6 ए की पावर 0 बी की पावर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस। तो देखो नाउ ए प्लस बी की पावर 6 माइनस ए माइनस बी की पावर 6, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, पहले ये वाली टर्म लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो जो ये प्लस की वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव की वो प्लस हो जाएगी। तो पहले ये वाली लिखते हैं हम इसकी सारी, 6c0 ए की पावर 6 प्लस 6c1 ए की पावर 5 बी प्लस में 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वेयर, उसके बाद में प्लस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c4 ए की पावर 2 बी की पावर 4, उसके बाद में प्लस 6c5 ए बी की पावर 5 प्लस ये 0, ये इसका मतलब है किसी की पावर अगर 0 तो इसका मतलब क्या है, आंसर 1 होगा। तो सी 6 ये 1 हो जाएगा और बी की पावर 6 माइनस में। अब ये हम पूरी इसमें से माइनस करेंगे, ये वाली टर्म क्या करेंगे, माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो 6c0 ए की पावर 6
प्लस 6c1 ए की पावर 5b माइनस 6c2 ए की पावर 4b स्क्वेयर, उसके बाद में प्लस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 माइनस 6c4 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 6c5 ए बी की पावर 5, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 1, तो 6c6 ए बी की पावर 6। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, ये भी क्या आएगा 2 6c1 ए की पावर 5b, ये भी 2 6c3 ए की पावर 3b3, ऐसे ही ये 2 आएंगे सबके, तो मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या क्या बचा वो देखो, अंदर आपका आएगा 6c1 ए की पावर 5b प्लस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c5 ए बी की पावर 5। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करोगे कॉम्बिनेशन से, जैसे 6c1 है, मैं इसको दिखा रही हूँ कैसे सोल्व करना है, बाकी आप अपने आप सोल्व करोगे। इसमें करते हैं पहले फैक्टोरियल 6, फिर क्या है 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है, फिर इनटू में फैक्टोरियल 6 माइनस में 1, तो इसका फैक्टोरियल करेंगे 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 6 में से 1 गया फैक्टोरियल 5, ये क्या हो गया कैंसिल, और जब आप यहाँ 1 आएगा यहाँ 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आया 6। तो दैट मीन्स जब हमने इसको सोल्व किया तो इसका आंसर क्या आया 6, तो इसकी जगह 6c1 की जगह मैंने लिखा 6, ऐसे ही जब आप इनको सोल्व करोगे जो आंसर आएगा वो लिखना। तो मैंने लिखा 2 इंटू में 6 ए की पावर 5b, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6c5 को जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 6। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ये था, अब हम इसे लेंगे। ठीक है, वी हैव √3 प्लस √2 पूरे की पावर 6 माइनस √3 √2 इस पूरे की पावर 6, ये था। अब इसमें कंपेयर करो, हेयर a इज इक्वल टू √3 और b क्या है आपका √2। ठीक है, अब जहां भी आपका इसमें ये इक्वेशन 1 मान लो, जहां भी आपका a है उसकी जगह √3, जहां भी b है उसकी जगह √2 पुट करो। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 1, देन तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 6, एक बार देख लेते क्या थी, ये पावर 5 3 3 और ये 5। ठीक है, देखो 6 वहां पर था ए √3 है हमारा, इसकी पावर क्या दी हुई है 5, फिर √2 प्लस में 20 था, इन दोनों का क्या था क्यूब था, इंटू में √2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद में प्लस 6 ए क्या था हमारा √3 इंटू में बी जो था उसकी पावर 5। ठीक है, इस सारे को लिखा हमने एक ब्रैकेट में। अब इसको सोल्व करो, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे 6 मल्टीप्लाई में, जब आप इसको 5 टाइम्स सोल्व करोगे तो ये आएगा 9 √3। ठीक है, 9 √3 मल्टीप्लाई में √2 प्लस 20। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3 √3 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करोगे तो 2 √2 प्लस इसको सोल्व करो 6 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई, इसको जब 5 टाइम करोगे तो ये आएगा 4 √2। ठीक है, अब देखो ये आएगा 2 इंटू में 54 √6, ठीक है, प्लस 60 120 √6 प्लस में 24 √6। ठीक है, यहाँ से ये आएगा 2 इंटू में 198 √6, ये प्लस करने पर, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 396 √6, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, सेम ऐसा के ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है अंडर रूट ए, ये ब्रैकेट दी हुई है, ए स्क्वेयर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 1 और इस पूरे की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट इसका और इसकी पावर 4, ठीक है। इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, हमने ऊपर वाला ए बी की फॉर्म में लिखा था, हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो इट इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस में वाई की पावर में 4 प्लस में एक्स माइनस में वाई की पावर 4। पहले हम इनको सोल्व कर लें, फिर ये क्या ए स्क्वायर क्या है, एक्स है, ये सारा क्या है, वाई है, ठीक है। तो देखो पहले हम सोल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई की पावर 4 लेते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लगवाया था, सेम वही। तो 4c0 एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 एक्स की पावर क्यूब इंटू में वाई प्लस में 4c2 एक्स की पावर 2 वाई स्क्वेयर प्लस में 4c3 एक्स वाई की पावर 3 प्लस 4c0 एक्स की पावर 0 वाई की पावर 4, ठीक है। माइनस वाला लगाओ, एक्स माइनस वाई की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4c0 एक्स की पावर 4, ठीक है। उसके बाद -4c1 एक्स की पावर क्यूब वाई प्लस 4c2 एक्स की पावर 2 वाई स्क्वेयर, ठीक है। फिर क्या आएगा, -4c3 एक्स वाई की पावर क्यूब, उसके बाद में फिर प्लस 4c4 एक्स की पावर 0 वाई की पावर 4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस। नाउ वी टेक एक्स प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में एक्स माइनस वाई पूरे की पावर 4, ठीक है। तो रखो इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई, ये रखो, फिर प्लस में ये, ठीक है। तो देखो 4c0 एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 एक्स की पावर क्यूब इंटू वाई प्लस 4c2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस में 4c0 एक्स की पावर 0 वाई की पावर 4 प्लस ये प्लस करो 4c0 एक्स की पावर 4 -4c1 एक्स की पावर क्यूब वाई प्लस 4c2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 -4c3 एक्स वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 4c4 आएगा भाई, ये 4c4 4c4 4c4, ठीक है, एक्स की पावर 0 वाई की पावर 4, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी। अब यहाँ से क्या बचा, 2 इंटू में 4c0 एक्स की पावर 4 प्लस 4c2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस 4c4 एक्स की पावर 0 वाई की पावर 4, ठीक है, ये बचा। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में इसको सोल्व करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या है एक्स की पावर 4 प्लस जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो क्या बचा, वाई की पावर 4, ठीक है। अब देखो आपका x कितना है, यहाँ से x कितना है आपका, ए स्क्वेयर और y कितना है आपका अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में 1। अब x की जगह ये पुट करो और b की जगह ये पुट करो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देन तो देखो ये आएगा 2 इंटू में x क्या था आपका, ए स्क्वेयर, इस पूरे की पावर 4 प्लस में 6 एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर पूरे की पावर 2 वाई स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट इसकी पावर भी 2, ठीक है। उसके बाद प्लस में
ए स्क्वेयर माइनस वन अंडर रूट दिया है, इसकी पावर क्या दी हुई है 4। ठीक है, देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। पहली चीज इसको देखो, जब आप अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वन जब ये लिखा है तो मैंने इसकी पावर को मैंने क्या ब्रेक कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो दैट मीन्स एक ये स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा ए स्क्वेयर माइनस वन का पूरे की पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। तो अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 और ये 4, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसमें ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 ए की पावर 4। इससे देखो इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस वन, और ये मैंने अभी सोल्व करके बताया आपको ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 6 ए की पावर, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस इसमें फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है ना, वो फॉर्मूला लगा दो। तो ए की पावर 4 माइनस ये सॉरी प्लस वन माइनस 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 इंटू में ए की पावर 8 प्लस में 6 ए की पावर 6, 4 वाली देखो यहाँ से कितना बच जाएगा भैया, माइनस का 5 ए की पावर 4 प्लस वन माइनस 2 ए स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो अब इसकी 2 से, 2 ए की पावर 8 प्लस में 12 ए की पावर 6 माइनस में 10 ए की पावर 4, इस 2 को बाद में लिखेंगे, 2 टू जा 4 ए स्क्वेयर प्लस में 2, ये क्या हो गया भाई आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने लिखा है कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5। इसने कहा है कि इस एक्सपेंशन को जब आप सोल्व करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसने और क्या कहा है आगे क्वेश्चन में, यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना फॉर्मूला लगाते हैं एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस वाला, वो है ना, तो इसने कहा है सिर्फ इसको 3 टर्म तक ही लेना है, 3 टर्म्स तक ही, एक्सपेंशन को 3 टर्म्स तक ही। तो देखो 0.99 ये दिया है, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया 1 माइनस 0.01 में की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर a कितना हो गया आपका 1, b कितना हो गया माइनस 0.01, n कितना हो गया 5। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला होता है एन सी जीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए n माइनस टू और बी स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। पर इसने कहा है कि इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स लेनी है, मतलब ये वाली टर्म लेनी है, ये और ये 1 2 3 थ्री टर्म्स होगी ना, इसने कहा सिर्फ थ्री टर्म्स ही इसमें लेनी है। तो लो भाई इसमें इसमें रखो, जब आप इसमें रखोगे तो 5 सी जीरो 1 की पावर 5 प्लस में 5 सी वन 1 की पावर 5 माइनस में 1 इंटू में बी कितना है माइनस 0.01। ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट है प्लस में 5 सी टू 1 5 माइनस में 2 और ये आपका हो जाएगा इंटू में माइनस 0.01 का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर लिख देना बिकॉज यूजिंग ओनली थ्री यूजिंग ओनली फर्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए बोला तो हमने थ्री टर्म्स का यूज किया। ठीक है, आप देखो भाई इनको सोल्व करते, जब आप इनको सोल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.99 की पावर 5 इज इक्वल टू, इनको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 की पावर कुछ भी करो 1 प्लस, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5 और 1 की पावर कुछ भी करो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई में कितना आएगा माइनस 0.01 प्लस
5c2 इसको सोल्व करो कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी करो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आया 1 माइनस में, ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये इसकी 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.05। क्लियर, प्लस में 10 मल्टीप्लाई, अब देखो ये होल स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का प्लस रहेगा। मल्टीप्लाई में इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स है ना, तो एक बार तो हमने लिखो 1/100, इसका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स को हमने भाई ऐसे लिख लिया, मैंने इसको एक बार इसको लिख लिया मल्टीप्लाई में, दूसरी बार भी इसको लिख लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में दूसरे वाला हमने लिखा एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से क्या आया ये 1 माइनस 0.05, और यहाँ से ये कितना आया प्लस, इससे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.001, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को प्लस कर दो, 1.001 माइनस 0.05, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.951 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने लिखा है फाइंड एन, हमें क्या निकालनी है एन की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है एन की वैल्यू। इसने कहा है इफ द रेशो ऑफ फिफ्थ टर्म, ठीक है, इसने कहा है रेशो क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से जब हम शुरू करते हैं तो शुरू से जब हम शुरू करते हैं तो उसकी फिफ्थ टर्म, टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, और जब हम लास्ट से शुरू करते हैं, देखो जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो लास्ट से फिफ्थ टर्म, समझ आ गया कैसे कहा इसने, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म। ठीक है, उनका रेशियो इसने दिया हुआ है, एक्सपेंशन आपको ये दी हुई है, और स्टार्टिंग की स्टार्ट से बिगनिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म का रेशियो इसने ये दिया हुआ है, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दिया है 4 और ये 2+1 और ये ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये मैं अभी बताऊंगी। इस √6 और रेशियो 1 ये हमें दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम एक बार लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है आपका NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस में 1 B1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस में 2 B प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा NCN b की पावर n। ठीक है, प्लस, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर C1 हुआ, यहाँ पर n-1, दैट मीन्स इसमें से पावर कम हो रही है और यहाँ पावर बढ़ रही है, इसमें से फिर पावर कम हुई और यहाँ पर पावर बढ़ी, b² आएगा ये। ठीक है, यहाँ मतलब b की पावर बढ़ रही है और a की पावर घट रही है ना। तो देखो फिफ्थ टर्म हम लिखेंगे इसकी, फिफ्थ टर्म ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग से इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी देखो, तो NC4 होगी, a की पावर n-4 होगा, ठीक है, और b की पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है 2, तो दैट मीन्स आपकी फोर्थ टर्म में क्या आएगा 3 और फिफ्थ टर्म में क्या आएगा 4। समझ आया। अब देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड से क्या होगा, एंड से होगा ये NCn-4, ठीक है, a की पावर 4 और b की पावर n-4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें एक बार इसको ले लेते हैं वी टेक, हमें क्या दिया हुआ है ये, ठीक है, प्लस में
इस पूरे की पावर n, ये दिया हुआ है हमें। अब इसमें a देखो हमारा क्या दिया हुआ है और b हमारा क्या दिया हुआ है, ये ठीक है 1 में है ये, ठीक है 1 में b हमारा है ये दिया हुआ है, और n हमारा क्या दिया हुआ है n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो a है उसकी जगह ये पुट करेंगे, b की जगह ये पुट करेंगे, ठीक है। और इसने कहा है इसका रेशो, ठीक है। तो देखो पुट करो NC4 a की जगह 2 की पावर 1/4, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/4। अभी बताऊंगी कैसे करते हैं इसको सोल्व। n-4 b आपका दिया हुआ है इंटू में 1/3 4 और इसकी पावर दी है 4 अपॉन में। अब हमें ये एंड वाले का रेशियो लेना है, तो अपॉन में n c n-4 a की जगह पुट कर दो वैल्यू 4 2 इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई में 1/4 3 और इसकी पावर हो गई n-4 इज इक्वल टू, इसका रेशियो दिया √6/1, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन में दिया ना इसका मतलब क्या है, देखो भाई जो ये इस तरह से दिया ना इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैंने लिखा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 है ना इसकी पावर क्या दी है 1/2, जो ये 2 है इसकी पावर क्या है 1/2। अगर ये यहाँ पर 3 होता तो दैट मीन्स क्या है 2 की पावर क्या दी है भाई 1/3, ठीक है। इस पावर का मतलब है इस तरह से जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट और ये 3 ये जो लिखा है इसका मतलब है 1/3। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा है ये 2 और यहाँ पर लिखिए पावर 4 ऐसे अंडर रूट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 की पावर 1/4 है, समझ आया। अगर सपोज दैट यहाँ पर ये 3 लिखा है 3 और ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/4 है, समझ आया। जो अंडर रूट के अंदर है ना वो वैल्यू उसका होल स्क्वायर, देखो जो आपका अंदर है ना 2 तो ये 2 लेना है इसकी पावर, तो ये जो दिया है ना अंडर रूट, ठीक है √4, तो दैट मीन्स इसका मतलब है 2 की पावर 1/4 आपको दी हुई है क्वेश्चन में। आपको इसका मतलब है 2 की पावर 1/4, इसका मतलब है 3 की पावर 1/4, समझ आया। तो देखो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। तो अब हम इसको खोल कर लिखेंगे, देखो क्या, पहले तो इसके साथ के साथ मैं है ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के भी इसको लिख दूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4, ठीक है इनटू में मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/4, 1/4 लिखूंगी तो n की पावर 4, देखना n की पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। भाई देखो अगर मैंने 2 की पावर 1/4 इसकी पावर n/4 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n/4 अपॉन 4 हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा, ठीक है इनटू में। अब देखते हैं इसको 1/3 की पावर 1/4 मैं इसको लिख सकती हूँ और इस पूरे की पावर क्या है 4 अपॉन में, यहाँ हमें दिया है इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-4, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4 और इस पूरे की पावर 4, भाई 2 की पावर 1/4 और इस पूरे की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर 1/4 और इस पूरे की पावर क्या दी हुई है n-4 इज इक्वल टू √6/1, ठीक है। देखो अब यहां से ये आएगा, एक सेकंड इसको देखना भाई, इसकी पावर 4 है अपॉन में इसकी पावर 4 है, ये 4 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो देखो क्या बचा हमारे पास बचा 2 की पावर n-4 अपॉन में 4
ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ नीचे बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 1/3, इस पूरे की पावर n माइनस में 4 अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 4 इज इक्वल टू √6/1। करो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 की पावर n माइनस में 4 अपॉन में 4 इनटू में 1/3 इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा ये देखना, इधर से क्या आएगा देखो, 2 इंटू में 1/3 की पावर n माइनस में 4 अपॉन में 4 इंटू में √6, ठीक है। अब देखो एक बार है ना, इस 3 की पावर n/4 n-4/n, और इस पावर को देख लेते हैं एक बार। इन पावर को जब एक जगह सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, जब आप 2 की पावर को एक जगह सोल्व करोगे और इसको एक जगह सोल्व करोगे तो देखो, इसको भाई एक बार वैसे ही लिखते हैं, फिर पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर n/4, 2 की पावर n माइनस में 4 अपॉन में 4, ठीक है, और इधर से 2 है, ये 2 इधर जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 2 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में 1/3, मल्टीप्लाई में ये इधर जब इसके साथ में होगा तो ये क्या होगा, 1/3 की पावर n-4 अपॉन में n, ठीक है। ये इधर आके इनवर्स हो जाएगा और ये इधर आके इनवर्स होगा तो ये माइनस को हो जाएगा, इधर जाके ये बचा हमारा √6, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 की पावर n माइनस में 4 अपॉन में 4, और ये आएगा आपका 3 की पावर n माइनस में 4 अपॉन में n, नहीं अपॉन में 4, ये 4 ही था भाई, इज इक्वल टू √6, और नीचे ये कितना बचेगा देखो, ये नीचे बचेगा ये 1/2, इसको अगर हम करते हैं, इसको अगर देखो, इसको जब आप इधर करोगे तो ये आएगा, और भाई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रह गई हमारी, ये वाली तो लिख दी हमने मल्टीप्लाई में, जब आप इसको लिखोगे, इसको इसको तो हमने लिख दिया, इसको हमने लिख दिया, ये रह गया, ये रह गया, तो 1/3 मल्टीप्लाई में इस इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू √6, ठीक है। तो ये 2 की पावर n-4 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n-4 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 1/6 इज इक्वल टू √6, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, मैंने सीधा लिखा 2 3 जा 6 की पावर n-4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 ठीक है। तो यहाँ से देखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको देखो 6 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 1/2, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/3, टोटल कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर n-4 अपॉन में 4, भाई देखो इस स्टेप में ना आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होगी, इसको भूल जाओ, इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि कैसे आए। आप इसको देखो 2 की पावर ये और ये, ठीक है, 3 की पावर ये, क्योंकि ये 3 है ना पलट जाएगा, 1/3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 यहाँ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब आया समझ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको भूल जाओ, ऐसे ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे।
इसको सिंपल ऐसे समझो कि जब आप इसने 1/3 किया ना, तो ये 3 जब ऊपर चला जाएगा और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 6 की पावर 3/2। अब बेस सेम है तो ऊपर की पावर कंपेयर कर लेते हैं। बाई 4 इज इक्वल टू 3/2। इनकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 2n और -8 इज इक्वल टू 12। यहाँ से आएगा 2n इज इक्वल टू 12 प्लस में 8, ये आएगा 20 और n इज इक्वल टू आएगा 20 अपॉन में 2, तो n आया 10। ठीक है, n क्या आया 10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, इसको है ना इसी वे से ही करना। इसको कि 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा ये पावर के साथ में, ये 1/3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि इसको बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है 1 प्लस में x/2 -2/x पूरे की पावर 4 और x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0। तो देखो भाई, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस x/2 और इस दूसरे को एक दूसरी साइड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a कितना है 1 प्लस x/2 और b कितना है -2/x और n कितना है 4। ठीक है, देखो आप फटाफट से फॉर्मूला में रखते हैं। जब फॉर्मूला रखा आपने 1 प्लस x/2 एक ब्रैकेट में -2/x पूरे की पावर 4 और इसका फॉर्मूला लगाया 4c0 1 प्लस x/2 की पावर 4 प्लस में 4c1 1 प्लस में x/2 की पावर 3 इंटू में 2 -2/x। ठीक है, प्लस 4c2 1 प्लस में x/2 की पावर 2 इंटू में -2/x की पावर 2 प्लस 4c3 1 प्लस x/2 की पावर 1 इंटू में -2/x की पावर 3 प्लस 4c4 1 प्लस x/2 की पावर 0 और -2/x की पावर 4। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस x/2 की पावर 4। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -8/x, ये माइनस है ना, ये आ जाएगा -8/x 1 प्लस x/2 की पावर 3, ये आ जाएगा +6 1 प्लस x²/4 प्लस में x इंटू में 4/x² माइनस में 4 1 प्लस x/2 इंटू में 8/x की पावर क्यूब प्लस में 16/x की पावर 4। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ टेक 1 प्लस x/2 की पावर 4 1 है भैया, इसकी पावर 4, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 प्लस x/2 की पावर 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4c0 1 की पावर 4 प्लस 4c1 1 की पावर क्यूब इंटू में x/2 प्लस 4c2 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में x/2 की पावर 2, उसके बाद प्लस 4c3 इंटू में 1 x/2 इस पूरे की पावर 3 प्लस 4c4 1 की पावर 0 x/2 की पावर 4। ठीक है, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 प्लस में 4x/2 प्लस में 6x²/4 और यहाँ से ये आएगा आपका प्लस 4x³ अपॉन में 8 प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 16। ठीक है, इसको सोल्व करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 2, तो ये कितना है आपका 1 प्लस 2x प्लस में 3x² अपॉन में 2 प्लस में x³ अपॉन में 2 प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 16, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी टेक
अब हम सोल्व करेंगे भाई 1 + x/2 इस पूरे की पावर क्यूब का, ठीक है। इसको सोल्व करो 1 + x/2 पूरे की पावर होल क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा 3c0 1 की पावर क्यूब प्लस में 3c1 1 की पावर 2 इंटू में x/2 प्लस 3c1 1 की पावर 1 इंटू में x/2 की पावर 2 प्लस 3c3 1 की पावर 0 x/2 की पावर क्यूब। इसको सोल्व करोगे तो आएगा, इसको सोल्व करने पर आएगा 1 + 3x/2 प्लस 3x² प्लस x³ 8 इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका, देखो इसकी जगह जो वैल्यू निकाली वो रखो, इसकी जगह जो वैल्यू निकाली वो रखो, ठीक है। तो आएगा 1 प्लस में 2x प्लस में 3/2 x² प्लस में x³ अपॉन में 2 प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 16 क्लियर, माइनस 8x अपॉन में 1 प्लस 3x अपॉन में 2 प्लस 3x² अपॉन में 4 प्लस में x³ अपॉन में 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस 24 अपॉन में x² प्लस में 24 अपॉन में x², ये x आएगा इसके साथ में, प्लस 24x² अपॉन में 4x² माइनस 4 इंटू में 8/x³ प्लस में 8x/2x³ प्लस में 16/x की पावर 4, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे देखो क्या आएगा, ये आएगा, इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे 1 प्लस में 2x प्लस में 3x² अपॉन में 2 प्लस x³ अपॉन में 2 x की पावर 4 अपॉन में 16 माइनस 8 अपॉन में x माइनस 24 x अपॉन में 2x माइनस का 24x² अपॉन में 4x, ठीक है। इस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। उसके बाद माइनस 8x³ अपॉन में 8x प्लस का 24 अपॉन में x² प्लस का 24x अपॉन में x² प्लस का 24x² अपॉन में 4x²। अब इस 4 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 32 अपॉन में x³ माइनस 32x अपॉन में 2x³, ठीक है, और प्लस का 16/x4, ठीक है। अब जिससे जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो, ये कैंसिल हो रहा है, ये 12 पर, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है x पर, ये 6 पर, अब ये x² पर 8 से 8 कैंसिल, x से x पर चला जाएगा, x² से ये कैंसिल, ये 6 पर चला जाएगा, ये x से ये x² हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर क्या आएगा सारा, ये आएगा x² अपॉन में 2 प्लस में x³ अपॉन में 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन में 16 प्लस का 16 अपॉन में x प्लस का 8 अपॉन में x² माइनस का 32 अपॉन में x³ प्लस का 16 अपॉन में x4 माइनस का 4x और ये आएगा माइनस का 5, ये आएगा आंसर, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने लिखा है फाइंड द एक्सपेंशन, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, सोल्व करना है, आपको ये एक्सपेंशन दी हुई है, इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² इस पूरे की पावर 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो a कितना दिया हुआ है 3x² माइनस में 2ax और b कितना दिया हुआ है 3a² और n कितना दिया हुआ है 3।
हम इसको लिख लेंगे 3x² माइनस में 2ax एक ब्रैकेट में प्लस में 3a²। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाओ इस पर, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² पूरे का पावर ये एक ब्रैकेट में पूरे की पावर 3, इसको सोल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। ये आएगा 3c0 3x² माइनस 2ax की पावर 3 प्लस 3c1 3x² माइनस 2ax की पावर 2 इंटू में 3a²। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 3c2 3x² माइनस 2ax इंटू में 3a² का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट इसका फिर प्लस 3c3 3x² माइनस में 2ax की पावर 0 इंटू में 3ax² का क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करो। सोल्व करने पर ये आएगा आपका, ये आएगा 3x² माइनस में 2ax का क्यूब प्लस में 9a² इंटू में 9x की पावर 4 प्लस में 4a² x² माइनस में 12ax³ प्लस में 81a की पावर 4 x²। ठीक है, माइनस 54a की पावर 5x प्लस 27a की पावर 6। इसको मानो इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सोल्व करो। ठीक है, नाउ वी टेक, हम इसको लेंगे 3x² माइनस 2ax की पावर 3। जब आप इसको सोल्व करो इसकी वैल्यू रख देना, फिर इसको सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है 3x², b कितना है माइनस 2ax, n कितना है 3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे 3x² माइनस 2ax, अब तो सोल्व करना आ गया होगा भाई, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 27x की पावर 6 माइनस 54a की पावर x की पावर 5 प्लस में 36x की पावर 4a² माइनस में 8a³ x², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देन क्या हो जाएगा ये आपका 27x की पावर 6 माइनस 54ax की पावर 5 प्लस में 36x की पावर 4a की पावर 2 माइनस 8³ x² प्लस में 81a² x की पावर 4, ये वाली। ठीक है, उसके बाद में प्लस में 36, ये जो 9 है ना इससे मल्टीप्लाई किया फिर ये रखेंगे। ठीक है, a की पावर 4 x² माइनस 108a³ x³ प्लस 81a की पावर 4 x² माइनस 54a की पावर 5x प्लस का 27a की पावर 6। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर आएगा 27x की पावर 6 माइनस 54ax की पावर 5 प्लस 117a² x की पावर 4 माइनस 116a³ x³ प्लस 117a की पावर 4 x² माइनस 54a की पावर 5x प्लस में 27a की पावर 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो भाई इसका जो हम सोल्व करते हैं ना nc0 a की पावर n, वैसे सोल्व किया इसको, फिर इसको हमने यहाँ पर रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर ये नीचे की टर्म मैंने यहाँ लिखी, जो पावर सेम थी जैसे a की पावर 2 x की पावर 4 है ना, इनको क्या कर लिया हमने प्लस कर लिया, जैसे ये और ये। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।